अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया फौज और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे जिला घोटकी से। घोटकी के शहर मीरपुर माथेलो में बंद की मरम्मत में 13 करोड़ से जायद की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। एंटी करप्शन की टीम ने दफ्तर पर छापा मारा और सारा रिकॉर्ड तहवील में ले लिया है। इसी बारे में बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे साकिब नजीर से। साकिब, अपडेट कीजिएगा इस छापे के हवाले से। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन पुलिस ने आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राकेश मीरपुर माथेलो को वहीं पे छापा मारा है, तो उनको रिकॉर्ड तहवील मिला है। उनका कहना है कि जो 2016 में एक सुपर फील्ड आया था, तो उसी वाले से शेख बंद है, उसकी मरम्मत के लिए 13 करोड़ रुपए से ज्यादा जो रकम रखी गई थी, लेकिन जो अफसरान थे और जो ठेकेदारों ने मिली भगत करके सारे पैसे जो है वो हजम कर लिए, हड़प कर लिए। और इसी हवाले से सिंध हुकूमत को एप्लीकेशन मौसूल हुई, इसी बिना पर हमने आज आके इस पे छापा मारा है और रिकॉर्ड को अपने तहवील में ले लिया है। मजीद हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि और जैसे इंक्वायरी मुकम्मल होगी उसके बाद मुकदमा दर्ज हो जाएंगे और गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। जी अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये इस पर कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन इसी तरह से करप्शन के और मामलात हैं, क्या उनको भी देखा जा रहा है? जी देखें, एंटी करप्शन पुलिस का कहना है कि हम जो आज छापा मारा है वो इसी जो शेख बंद की मरम्मत के हवाले से 13 करोड़ रुपए के गबन हुआ है, उसी हवाले से हमने छापा मारा है। और जो मजीद रिकॉर्ड को चेक करने के बाद हम कह सकते हैं कि इससे ज्यादा और भी करप्शन की गई है नहीं। लेकिन मैं ये बताऊं कि यहाँ पे हर साल जन बल सफाई के लिए करोड़ों रुपए के बजट आती है, लेकिन कोई भी जो ऑन ग्राउंड काम है वो कुछ नहीं भी होता, और जो सारे पैसे हैं वो ठेकेदारों से अफसरान जो है वो मिली भगत करके हड़प कर जाते हैं। तो इसी हवाले से हमने अपना एंटी करप्शन वालों से भी रब्ता किया। उनका यही कहना है कि आए रोज हमें ये शिकायत मौसूल होते हैं कि मुल्क में एजुकेशन में बड़े पैमाने पे जो करप्शन हो रही है जी, और हम मजीद इंक्वायरी कर रहे हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कितनी यहाँ पर गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं, और महकमा एनहार के इंजीनियर के हवाले से इतलात मिल रही हैं कि वो दफ्तर से फरार हो गए, उनके हवाले से भी बताइएगा। जी देखें, बिल्कुल उनको बात से ताल्लुकात की बिना पर उनको पहले मालूमात मिल जाती है कि एंटी करप्शन पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो इसी हवाले से जैसे आज उनको मालूम हुआ कि एंटी करप्शन पुलिस छापा मार रही है, तो उन्होंने फौरी तौर पर ये समझा कि इससे बेहतर है कि फरार हुआ जाए। तो एरिगेशन जो है अपना इंजीनियर खुर्शीद कोकर वो अपना दफ्तर छोड़कर फरार हो गए हैं। अच्छा। और जब वो वहीं पे पहुंचे तो अफसर जो है वो बिल्कुल गायब थे। महकमा एनआर के इंजीनियर को जब खबर मिली कि यहाँ पर छापा पड़ने वाला है तो फौरन दफ्तर से फरार हो गए। जिला घोटकी के शहर मीरपुर माथेलो में बंद की मरम्मत में 13 करोड़ से ज्यादा की करप्शन का इंकशाफ हुआ है और एंटी करप्शन की टीम ने दफ्तर पर छापा मारा है और सारा रिकॉर्ड तहवील में ले लिया है। अपडेट कर रहे थे साकिब नसीर, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, हुकूमत पंजाब चीनी की फराहमी को हुकूमती निर्खों पर यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक हो गई। सांगला हिल में शुगर मिल को सील कर दिया गया। 15,000 बोरियां चीनी तहवील में ले ली गई। पंजाब हुकूमत को अवाम के मसाइल का एहसास होने लगा। चीनी की कीमत को मुस्तहकम करने और उसकी तरसील यकीनी बनाने के लिए जिलाई इंतजामिया को मुतहरिक कर दिया गया। हुकूमत पंजाब ने चीनी जखीरा करने वाले हर शख्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है, जिसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल ने मुकामी शुगर मिल को सील कर दिया और वहाँ जखीरा की गई 15,000 चीनी की बोरियां सरकारी तहवील में ले ली। चीनी को गवर्नमेंट रेट पे बेचने के लिए और उसके भुगतान को खत्म करने के लिए हमने कॉपरेशन किया, जिसमें हमने डीसी साहब के कहने पे 15,000 शुगर बैग्स लिफ्ट करने थे, एक बैग 50 kg ईच, और अब तक जो है हम 3,500 बैग्स उठा चुके हैं। ये सारी बोरियां सरकारी गोदाम मुंतकिल की जा रही हैं। मुकामी इंतजामिया का कहना था कि हुकूमती नरखों पर चीनी की फरोख्त को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। तमाम डिप्टी कमिश्नर को हिदायत की गई है कि हर सूरत सरकारी रेट पर अमल करवाया जाए और जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। अवाम से भी अपील की गई है कि जहाँ चीनी जखीरा होने का इल्म हो, मुकामी पुलिस को फौरी इत्तला दी जाए। उधर पंजाब में अभी तक चीनी सस्ती नहीं हुई। शरकपुर शरीफ में चीनी 100 से 110 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि इन्हें सरकारी रेट पर चीनी मिलेगी तो सस्ती बेचेंगे, महंगी मिलेगी तो महंगी बेचेंगे। अवाम का कहना है कि ज़रूरी मुल्क में चीनी और आटा महंगा क्यों है। चीनी के साथ साथ आटे का भी बहरान है। बुरेवाला में आटा नायाब हो गया। मरकजी सेल प्वाइंट पर शहरी घंटों लंबी लाइनों में लगकर शनाख्ती कार्ड दिखाकर आटा खरीदने पर मजबूर है। मजीद जानते नुमाइंदा आज न्यूज मियां शाहिद सलीम से।
बोरेवाला शहर और इसके मुजाफात में जो है आटे की शदीद जो है वो किल्लत पैदा हो गई है। फ्लोर मिल्स की जानिब से जो करियाने की दुकानें हैं वहाँ पर आटा जो है वो फराहम नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरी जो है उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। अगर कहीं से आटा दस्तयाब है भी तो उसकी कीमत जो है हुकूमत की जानिब से जो नरकनामा जारी किया गया उससे कहीं ज्यादा जो है वसूल की जा रही है। जो शहरी मेरे साथ मौजूद है इस हवाले से उनसे भी बात करते हैं। मैं जी एक रक्षा ड्राइवर हाँ जी, रक्षा चलाना 500 तो 600 रुपए दिहाड़ी शाम तक कमाना। सुबह 9 बजे तो लाइन दे विच खड़ा जी, आटा नहीं मिलिया हाले तक। मैं हुकूमत तो अपील करदा कि मेहरबानी करके करियाने वाली दुकानां ते हर दुकान ते आटा दस्तयाब करन। जी बिल्कुल, शहरियों ने जो है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुतालबा किया है कि फिलफौर जो है बोरेवाला समेत पंजाब भर में जो है आटे की फराहमी को जो है आसानी फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि जो शहरी जो है उनकी मुश्किलात में कमी वाक़ई हो सके और उन्हें आसानी से आटा जो है वो दस्तयाब हो सके। चीनी महंगी है और आटा मिल नहीं रहा तो घी कौन सा सस्ता है। कुकिंग ऑयल और घी का नर्ख भी आसमान को छू रहा है। अवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। इस बारे में मजीद जानते हैं रायवेंड में हमारे नुमाइंदे आसिफ नईम शेख से। बिल्कुल, चीनी के बाद अब घी की कीमतों को भी पर लग चुके हैं। घी की जो कीमत है वो 250 से 250 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है और इसी तरह घी जो है अवाम की पहुंच से दूर हो गया है। शहरी सरापा एहतजाज है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ਹੁਣ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਇਸ ਵਕਤ ਗੱਲਾਂ ਚ 350 250 ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਯਾਰੋ ਇੰਨਾ ਹਨੇਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤੋੜ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਖਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ 300-400 रुपया ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਢੋ ਕੇ ਜੋ ਵੀ वो कितों बच्चों को पालेगा, की करेगा। कि आपने शहरियों की बात सुनी, उनका कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर अभी तक माह श्याम के हवाले से स्टॉक नहीं पहुंचा। लोग महंगे दामों 250 रुपए किलो में घी खरीदने पर मजबूर है। चीनी पहले ही नहीं मिल रही। लोग सरापा एहतजाज है। अवाम का कहना है कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर पर अशिया की फराहमी को यकीनी बनाए और मार्केट में अजनास की कीमतों को मामूल पर लाया जाए। जेहलुम में यूटिलिटी स्टोर्स का सामान आम मार्केट में फरोख्त होने लगा। जेहलुम में घी के दर्जनों थैले बरामद कर लिए गए हैं। इस पर मजीद बात करते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे शहबाज भट्ट से। शहबाज भट्ट, क्या मामला है? जो चीजें यूटिलिटी स्टोर्स पर बिकनी चाहिए आम मार्केट में फरोख्त हो रही हैं? जी, ये गुज़श्ता कई रोज से यूटिलिटी स्टोर का सामान खुसूसन जो सब्सिडाइज आइटम है जिनमें चीनी और घी शामिल है आम दुकानों पर फरोख्त हो रहे थे। यूटिलिटी स्टोर से 68 रुपए चीनी लेकर आम मार्केट में 110 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही थी। इसी तरह घी का जो फी किलो पैकेट है 170 में लेकर 270 में फरोख्त हो रहा था। आज यूटिलिटी स्टोर बिलाल टाउन से घी के दर्जनों पैकेट जो है आम दुकानों पर सप्लाई किए जा रहे थे, जिन्हें टाइगर फोर्स ने नाकाम बना दिया और छापा मारकर उन्हें दर्जनों पैकेट जो है बरामद कर लिए हैं और जिले इंतजामिया के हवाले कर दिए गए हैं। जबकि जो यूटिलिटी स्टोर का मैनेजर था बिलाल टाउन का, वो ताला लगाकर यूटिलिटी स्टोर का मौका से फरार हो गया। जी बिल्कुल, वजीर आजम की टाइगर फोर्स ने इस कार्रवाई को, मजमूम कार्रवाई को नाकाम बनाया है। बहुत शुक्रिया शहबाज भट्ट। सुबह पंजाब में गंदुम की कटाई का अमल शुरू हो चुका है। महकमा ज़राअत पंजाब के तहत काश्तकारों को गंदुम की कटाई और जखीरा करने के दौरान एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की गई है। महकमा ज़राअत पंजाब की जानिब से काश्तकारों को गंदुम की कटाई और इसे संभाल कर रखने के हवाले से आगाही फराहम करने का सिलसिला जारी है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राई इत्तलात पंजाब नवेद इस्मत अहलू ने बताया कि सूबे पंजाब में इस साल 1 करोड़ 26 लाख से ज्यादा रकबे पर गंदुम काश की गई है। इस साल गंदुम की 2 करोड़ मैट्रिक टन से ज्यादा पैदावार हासिल करने का तखमीना लगाया गया है। महकमा ज़राअत पंजाब की बेहतरीन हिकमत अमली और काश्तकारों के लिए ज़री मुदाखल पर सब्सिडी जैसी मराहत की वजह से इस साल गंदम की काश्त मुकर्रर किए गए हदफ से ज्यादा रकबा पर हुई। दौरान सीजन गंदम के निगहदाश्ती अमूर बारे काश्तकारों की भरपूर फनी रहनुमाई की गई। काश्तकारों से कहा गया कि वो गंदम की कटाई फसल पूरी तरह पकने पर करें। बारिश का खतरा हो तो कटाई के बाद महकमा ज़राअत की जानिब से फराहम की गई हदायत पर अमल करें। दानों को स्टोर करते वक्त इनमें नमी का तनासुब 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इनका मजीद कहना था कि गंदुम स्टोर करने के लिए तरजीहन नई बोरियां इस्तेमाल करें। महकमा ज़राअत के मकामी ज़राई माहिरीन के मशवरे से गोदामों में सिफारिश करदा महलूल का स्प्रे करें ताकि इनमें मौजूद कीड़े तल्फ हो जाएं। सुबह पंजाब के बाद सिंध का जिक्र करेंगे। ठट्टा में गंदुम की खरीदारी का सिलसिला शुरू कर दिया गया। इस साल ठट्टा जिला में 2,10,000 बारदाना फराहम किया गया है। मजीद जानते हैं अमर लाल से।
जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की खुसूसी हिदायतों की तरह सिंध भर की तरफ ठट्टा और सिजावल में भी गंदम की खरीदारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। सिजावल और ठट्टा में जिला ठट्टा सिजावल में 7 सेंटर कायम किए गए हैं जहां पर खरीदारी की जा रही है गंदम की। हुकूमत सिंध की तरफ से 2000 रुपए मुकर किए गए हैं। आइए मेरे साथ कुछ काश्तकार मौजूद है, इनसे मालूम करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक ऐलान किया गया जो कि गंदम यहाँ तकरीबन जो है खत्म हो चुकी, उसके बाद गवर्नमेंट को ख्याल आया कि कुछ सेंटर्स कायम किए जाए, लेकिन वो भी सिर्फ ऐलान ही रह गया। उन्होंने ऐलान किया कि हर शहर में हम एक सेंटर कायम करेंगे और 2000 रुपया मन के हिसाब से उन्होंने रेट मुकर्रर किया और बारदाना प्रोवाइड करने का भी ऐलान किया, लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि वो जस्ट एक ऐलान ही रह गया, क्योंकि हमें कहीं भी कोई सेंटर नज़र नहीं आया है और ना ही कोई आम जो काश्तकार है या आम जो ज़मींदार है उनको बारदाना मिल रहा है। सिर्फ जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं, वडेरे हैं, उनको उन फोनों पे बारदाना मिल रहा है, उनकी ओताकों पे बारदाना पहुंच रहा है गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन गरीब जो जमींदार है यहाँ पर उनको कुछ नहीं मिल रहा है। जो टारगेट है टोटल 2,10,000 बैग्स है, यानी जूट बैग्स यानी हो गई ये, और जो रेट रखा है गवर्नमेंट में माशाल्लाह वो सही रखा है। आबादगार की सहूलत के लिए आबादगार का जो खर्चा आ रहा है उसके लिए 2000 रुपया फी मन और 5000 रुपया पर बैग्स। जी ये थे काश्तकार, इनका यही कहना है कि हुकूमत सिंध के इस ऐलान को हमारे लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि हुकूमत सिंध की खरीदारी के बाद हमें एक अच्छा रेट मिला है। इस वक्त गोदामों पर बड़ी रश है, काश्तकार गंदम लेके वहाँ पहुंच रहे, इनको नकद पैसे भी दिए जा रहे हैं, बारदाना भी दिया रहे हैं। इस वजह से ही जहाँ जो ऐलान करदा जो ऐलान है इसको लोग और काश्तकार यही खुशामदीद भी कर रहे हैं कि हुकूमत सिंध के इस ऐलान को अमली जामा पहनाया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त ठट्टा जिला में गंदम की काश्त ज्यादातर हो चुकी है। हुकूमत सिंध ने देर की लेकिन काम अच्छा किया है, इसलिए हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। इनको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कदम खरीद करके, क्योंकि यही हुकूमत जो आवाम को रिलीफ देगी। अभी आपको लिए चलते हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट काम करेंगे, पाकिस्तान के तमाम हुकूमती इदारे पाबंद हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट हदायत दे वो उसके ऊपर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। मैं चीफ जस्टिस साहब को इल्तमास करना चाहता हूं कि वो बल्दियाती इदारे जिन्हें आपने बहाल किया था, उनके अपने इदारों के दफ्तर उन पर बंद कर दिए गए हैं। ये बल्दियाती नुमाइंदे खुले मैदान में, लॉन में, सड़क पे बैठकर अपने इजलास कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत पंजाब सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों पर अमल दरामद से इनकारी है। इसलिए वजीर आजम, वजीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हो रहे हैं, तौहीन अदालत कर रहे हैं, तौहीन आईन पाकिस्तान कर रहे हैं। और मैं सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करता हूं कि फौरी तौर पे इस हुक्म अजूली का नोटिस ले और तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए जाएं। वजीर आजम, वजीर आला और उन अफसरान को जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के आगे रोड़े अटका रहे हैं। दूसरी तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि फिलफौर ये इदारे अपने फराइज संभालें, ये मुंतखब बल्दियाती इदारे अपने दफातर संभालें और अवाम की खिदमत का फरीजा सर अंजाम दें, आज 2 हफ्तों के बावजूद इनको काम नहीं करने दिया जा रहा। इन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की हदायत पर और चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की हदायत पर इन इदारों के दरवाजे सील कर दिए गए हैं। इन इदारों के फंड्स को बेदरेग ब्यूरोक्रेसी के जरिए, पीटीआई के नुमाइंदों के जरिए खर्च किया जा रहा है। और मैं मुतालबा करता हूं
کہ ان بلدیاتی اداروں کے جو فنڈز پی ٹی آئی کے ذمے یا پی ٹی آئی کے ذریعے استعمال کیے گئے ہیں ان کی ریکوری کا بھی حکم جاری کیا جائے، چونکہ ان فنڈز کو غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ خرچ کیا گیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ اس حکم عزولی کا جو پنجاب حکومت وزیر اعظم کے کہنے پہ کر رہی ہے فوری نوٹس لے گی، ان کے خلاف کارروائی کرے گی، چونکہ آرٹیکل 190 پابند کرتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا حکم ہے اس پہ فی الفور عمل درآمد کیا جائے۔ ایک طرف یہ سپریم کورٹ کے احکامات پہ عمل درآمد نہیں کر رہے، دوسری طرف پنجاب حکومت نے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے تمام بلدیاتی اداروں کے وہ منتخب چیئرمین جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے ان کے خلاف جھوٹے مقدمے بنانے کی کارروائی تیز کر دی ہے۔ یہ ان چیئرمینز کو دباؤ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ منتخب چیئرمین ان کے جھوٹے مقدموں سے اور جھوٹی کارروائیوں سے اپنی وفاداریاں تبدیل کر لیں گے۔ مسلم لیگ نون کا کوئی منتخب نمائندہ حتیٰ ایک ورکر بھی اپنی جماعت اور نظریے سے وفاداری تبدیل کرنے کا نہیں سوچ سکتا، لیکن ہم نے مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکرٹیریٹ میں ان انتقامی کارروائیوں کی مانیٹرنگ کے لیے سیل قائم کر دیا ہے۔ میں تمام مسلم لیگ نون کی تنظیموں اسلام آباد میں رہنما نون لیگ احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، جس کا کچھ حصہ آپ کو دکھایا۔ کچھ دیگر خبریں بھی شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ آج کے ساتھ رہے۔ ویلکم بیک۔ اہم خبر شامل کریں، آرمی چیف سے روسی وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی تعاون، علاقائی صورتحال بالخصوص افغان امن عمل پر بھی بات چیت کی گئی۔ روسی وزیر خارجہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں آج نیوز کے نمائندے نوید اکبر۔ جی نوید اکبر، اپڈیٹس کیجیے گا۔ جی بالکل، آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے جی ایچ کیو میں ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں باہمی دلچسپی اور دفاعی و سیکورٹی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق علاقائی سیکورٹی بالخصوص افغان مفاہمتی عمل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ہمارے کسی ملک کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں ہے، پاکستان علاقائی تعاون کے لیے کوشاں ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان باہمی وکاس اور مشترکہ ترقی کے فریم ورک کے لیے پرعزم ہے۔ اس موقع پر آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ پاکستان روس کے تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے اور پاکستان روس کے ساتھ باہمی فوجی تعاون کو وسعت دینے کی خواہش رکھتے ہیں۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان دیرپا امن استحکام کے لیے تمام اقدامات کی حمایت کرتا ہے اور افغانستان دیرپا جو امن و استحکام ہے اس خطے میں فائدہ ہوگا، جبکہ روسی وزیر خارجہ نے اس موقع پر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی کوششوں کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ علاقے امن و استحکام کے لیے پاکستان کا کردار قابل تعریف ہے۔ انہوں نے افغان مفاہمتی عمل کے لیے پاکستان کی سنجیدہ کوششوں کی بھی تعریف کی۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان روس کے تعلقات مسئلہ سمت میں گامزن ہے اور پاک روس تعلقات مختلف شعبوں میں اختیار کرتے رہیں گے۔ جی بہت شکریہ نوید اکبر۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں صادق آباد کے علاقے چک نمبر 179 میں دیورانی اور جٹھانی میں چھریاں جل گئیں، ایک خاتون جاں بحق دوسری زخمی ہو گئی۔ صادق آباد کے نواحی علاقے چک نمبر 189 پی میں گھر میں صفائی ستھرائی کرنے کے معاملے پر دیورانی اور جٹھانی میں لڑائی ہو گئی۔ دونوں خواتین نے طیش میں آ کر ایک دوسرے پر چھریاں چلا دی۔ تیز دھار چھریوں کے وار کے نتیجے میں ایک خاتون موقع پر جاں بحق جبکہ دوسری شدید زخمی ہو گئی۔ ریسکیو 1122 نے زخمی ہونے والی خواتین کو ابتدائی طبی امداد دیتے ہوئے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کیا۔ وزیر آباد کے علاقے علی پور چٹھا میں فن پاروں کی نمائش کی گئی۔ نامور تخلیق کاروں کی تصاویر رکھی گئی تھیں۔ سید مظفر زیدی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ علی پور چٹھا کے مقامی کالج کے زیر اہتمام دوسری نیشنل آرٹ ایگزیبیشن میں سنگ تراشی کے خوبصورت شاہکار، حقیقت سے قریب تر محسوس ہوتی تصاویر اور قدرتی مناظر کے دیدہ زیب فن پارے رکھے گئے تھے۔
जदीद टेक्नोलॉजी ने जहाँ इंसान पे बहुत ज्यादा अच्छे असरात डाले हैं, वहाँ उस पर बहुत बुरे असरात में मतलब होते हैं। जैसा कि ये मेरे नमूने से जाहिर हो रहा है कि इंसान नेट के अंदर बहुत ज्यादा धुंध चुका है। जू के प्रोजेक्ट को चूज किया जिसमें हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। जू का बेसिकली फायदा यह है कि जितने भी जानवर पाकिस्तान में मुस्तकबिल में खतरा है कि वो इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे, उनको प्रोटेक्ट करके पीडेटर से उनको प्रोटेक्ट करके हम लोग जू में रख लेते हैं। आर्ट गैलरी में किसी आर्टिस्ट ने अपनी जिंदगी की तल्ख यादों को आर्ट की सूरत में पेश किया तो कहीं मिट्टी से बने खूबसूरत फनपारे आर्टिस्ट के दस्ते हुनर का मुंह बोलता सबूत थे। इसे हम मुजस्समा साजी कहते हैं और ये काम जो है बहुत कम लोग जानते हैं और ये क्ले से किया जाता है। मैंने ये आज फूड चेन पे काम किया, इसके बारे में काम करके मुझे बहुत ज्यादा मालूमात का पता चला जो कि मुझे पहले नहीं थी पता। इस जैसे कि मैं आपको फूड चेन की एग्जांपल देती हूँ। एक सांप है, अब वो इतने ज्यादा एक दिन में अंडे देता है, अगर वो खुद अपने अंडे ना खा सकता तो आज जमीन में जिस कदर सांप होता है कि हमें जगह ना मिलती। मुंतज़मीन का कहना था कि नुमाइश के इनेकाद का मकसद मुकामी फनकारों को प्लेटफॉर्म फराहम करना है। नुमाइश देखने के लिए आए अफराद भी मुसव्विरों के हुनर से मुतासिर होकर खुश दिखाई दिए। नेशनल आर्ट एग्जीबिशन करवाने का मकसद यही है कि हम इलाका भर के जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल फॉर्म पर नुमाया कर सके। बहुत बहुत फख्र है अपनी बच्चियों पर कि वो माशाल्लाह इतनी अहलियत इतनी काबिलियत इनके अंदर है, तो गवर्नमेंट को चाहिए ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी दें। ये हमारे इलाके में बहुत अच्छी रवायत है और इससे जो हमारी बच्चियां हैं, जो खवातीन हैं, उनमें जो मजीद जो उनके जो नखार है वो पैदा होगा। सरकारी सतह पर छोटे इलाकों में इस नौयत की नुमाइशों की सरपरस्ती की जाए तो इस फन को मजीद फरोग दिया जा सकता है। टंडोला यार में जश्न बहारा मुशायरे का इनेकाद किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर अतीक अहमद जिलानी मेहमान खुसूसी, प्रोफेसर मिर्जा सलीम बेग जबकि अमीन अडीराई और रफीक सागर एजाजी मेहमान थे। इस तकरीब में मकामी शोरा के अलावा दीगर अजला से 30 से जायद शोरा और शायरात ने अपनी खूबसूरत कलाम पेश किया और सामईन से खूब दाद समेटी। गुसल हो के जां फिजा है इश्क, अक्ल हैरान है परेशान है। खबरें और भी शामिल करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज न्यूज। वेलकम बैक। कराची में प्राइवेट स्कूल्स की मुख्तलिफ एसोसिएशंस पहली से 8वीं जमात तक फिजिकल क्लासेस की बंदिश खत्म कराने के लिए मुत्तहिद हो गई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आला सिंध से तालीमी तातुल को फिलफौर खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कामरान शेख रिपोर्ट कर रहे हैं। निजी स्कूलों की नुमाइंदा तंजीमों ने कराची प्रेस क्लब में न्यूज कॉन्फ्रेंस की। ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के चेयरमैन सैयद तारिक शाह ने कहा कि सिंध में कोई जिला कोरोना से शदीद मुतासिर नहीं है। वजीर आला सिंध बिला जवाज तालीमी तातुल को फिलफौर खत्म कराए। कराची या सिंध के किसी भी जिला के अंदर केसेस ज्यादा नहीं है तो फिर तालीमी इदारे इस वक्त बंद करने का क्या जवाब है? सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के चेयरमैन हैदर अली ने कहा कि तमाम सरकारी और निजी असातिज़ा को हंगामी बुनियादों पर वैक्सीनेशन लगाई जाए। असातिज़ा के लिए निजी असातिज़ा हो या सरकारी असातिज़ा, ये हमारा हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से मुतालबा है कि वो अपने बजट से असातिज़ा की वैक्सीनेशन का फौरी तौर पर इंतजाम करे। पीक प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के सरबराह शहजाद अख्तर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सियासी और समाजी तकारीब पर पाबंदी और तालीम को तरजीह दी जाए। आज सियासी खुले में, शॉपिंग मॉल्स रात तक कहते हैं वो खुले में, रात गए तक खुले में, होटल्स रात गए तक खुले में, तो जो असल जगहें फैलाने की है जहाँ SOPs पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं किया जा रहा। प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के चेयरमैन दानिश-उज़-ज़मा का कहना था कि तालीम को बंद करके हमें बंद गली में न धकेला जाए। कामरान शेख, आज न्यूज, कराची। बदीन में पैगाम पाकिस्तान के ताउन से नौजवानों में आगाही फराहम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे इमरान अब्बास। देखिए, बदीन के मकामी हाल में सिंध यूनिवर्सिटी के लॉ कैंपस और पैगाम पाकिस्तान के ताउन से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया है। यहाँ पर आने वाले मौजूदीन से हम बात करेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। ये एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक एफर्ट है जिसका मतलब है यूथ को एम्पावर करना, यूथ को इंगेज करना, उनके मसाइल को सुनना और उनके साथ डायलॉग करना। मजहब के नाम पर ये मुख्तलिफ परसेप्शंस डेवलप किए जा रहे हैं, इसको काउंटर करना और पाकिस्तान के साए के नीचे तमाम अक़वाम को जमा करना और यूथ को उनकी पहचान कराना, ये हमारा मकसद था आज के आने का। सबका यही कहना है कि इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि नौजवानों को ये आगाही फराहम की जाए कि इंतहा पसंदी की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ पर आने वाले मौजूदीन और
اور مہمانوں نے اس پروگرام کو سراہا ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ایسے پروگرام کا انعقاد جو ہے وہ بار بار ہونا چاہیے۔ ٹنڈو محمد خان میں نادرہ انتظامیہ کے خلاف احتجاج کر کے دھرنا دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں آئی نیوز کے نمائندے محمد انصار سے۔ انصار، کیا تفصیلات ہیں اور مطالبات کیا ہیں مظاہرین کے؟ بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں ٹنڈو محمد خان کی نادرہ آفس کے باہر، جہاں پر سندھ نیشنل پارٹی کے کارکنان نادرہ انتظامیہ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ عام لوگوں کو، ٹنڈو محمد خان کی عوام کو آپ فیسلیٹیٹ کریں، یہاں کے لوگوں کے مسائل آپ حل کریں۔ آپ ان کے ٹیکسوں سے تنخواہیں لیتے ہیں، اتنا بڑا ادارہ آپ کے یہاں چل رہا ہے، آپ اگر ان کا کام نہیں کریں گے تو ان کا یہ نادرہ کا، یہ شناختی کارڈ کا، بے فارم کا، ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا، ان کا کام کون کرے گا؟ یہی کہنا ہے کہ ٹنڈو محمد خان کی نادرہ انتظامیہ شہریوں سے ناروا سلوک اختیار کر رہی ہے، جبکہ کچھ ایجنٹ کے ذریعے کرپشن بھی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ نادرہ عملہ اپنا رویہ درست کرے، بصورت دیگر احتجاج۔ بھلوال میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے فلٹر پلانٹس کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ رضوان احمد ساگر کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ بھلوال ویلفیئر سوسائٹی شہر کے اندر اور مضافاتی علاقوں میں 20 سے زائد فلٹریشن پلانٹ چلا رہی ہے۔ چک نمبر 8 شمالی میں لگنے والے حالیہ فلٹریشن پلانٹ سے لالازار کالونی، گلشن کالونی، مدینہ کالونی سمیت یونین کونسل کے رہائشی 25,000 سے زائد افراد مستفید ہوں گے۔ یہ ایک ہمارا میوچل وینچر ہے، میونسپل کمیٹی بھلوال اور یہ جو بھلوال ویلفیئر ایسوسی ایشن ہے راہد غوری صاحب کا۔ ہمارے آلریڈی 15 سے 20 پلانٹ تو چل رہے ہیں، 50 ہم نئے پلانٹ لگانے جا رہے ہیں۔ شہریوں نے فلٹریشن پلانٹ کی تنصیب پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ یہاں کا تو بہت برا حال ہے، پانی تو ہے ہی نہیں پینے کا، اور پورے محلے میں بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، پیٹ کی بیماریاں ہیں اور پتھری لوگوں کے بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ چک میں پانی کا بہت زیادہ مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جنم لے رہی تھیں۔ بلا شبہ مخیر حضرات کو چاہیے کہ وہ ایسے اقدامات اپنے اپنے علاقہ میں کریں تاکہ شہریوں کو پینے کے صاف پانی کی سہولت میسر آ سکے۔ رضوان احمد ساگر، آئی نیوز بھلوال۔ ادھر غزر میں شدید بارشوں اور بالائی علاقوں میں برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں اپنے نمائندے دردانہ شیر سے۔ بالکل، گزشتہ رات سے ضلع غزر میں کے بالائی علاقوں میں شدید ترین برف باری کی وجہ سے علاقے میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس وقت میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر گافوج میں موجود ہوں، یہاں پر بھی شدید بارش ہو رہی ہے اور موسم سرد ہونے کی وجہ سے لوگوں نے ایک بار پھر گرم ملبوسات کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ دوسری طرف بالائی علاقوں میں برف باری سے کاروبار زندگی مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ ایک طرف لوگوں کو ایندھن کے حصول میں سخت مشکلات کا سامنا ہے تو دوسری طرف جو بالائی علاقوں کے لوگ ہیں وہاں پر بجلی کی عدم فراہمی نے بھی عوام کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیا ہے، جبکہ لنگر کے مقام پر 1 فٹ سے زائد برف پڑنے کی وجہ سے گزر اور چترال کے درمیان جو زمینی رابطہ تھا وہ بھی منقطع ہو گیا ہے۔ علاقے میں کم پانی کے بہاؤ کی وجہ سے بجلی کی طویل ترین لوڈ شیڈنگ نے بھی عوام کی زندگی کو اجیرن بنا دی ہے۔ خبریں اور بھی شامل کریں گے لیکن بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے آج نیوز۔ ویلکم بیک۔ ٹاؤن ہال شہداد کوٹ میں انسانی حقوق پر سیمینار ہوا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ عوام کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے ازالے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ منتخب نمائندے عوامی مسائل کے دیر پا حل کے لیے اقدامات کریں، ریاستی وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال میں لایا جائے اور کرپشن ختم کی جائے۔ دنیا پور میں لڑکی سے مبینہ زیادتی کر کے بلیک میل کرنے والے ملزم صفدر کو 3 سال بعد گرفتار کر لیا گیا۔ کیلیوال پولیس کے مطابق ملزم صفدر اشتہاری ہو کر لاہور میں روپوش تھا۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزم نے مئی 2018 میں لڑکی سے زیادتی کی اور اس کی ویڈیو بنائی تھی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں جشن بہاراں فیسٹیول ہوا۔ دیہی علاقوں کی ہنرمند خواتین نے خوشی کا اظہار کیا۔ مظہر علی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ہنرمند خواتین کے کاروبار کو وسعت دینے اور ان کو معاشرے میں آگے بڑھنے کا موقع فراہم کرتے ہوئے اسمال انڈسٹری ڈیولپمنٹ بورڈ خیبر پختونخوا کے زیر اہتمام ڈیرہ اسماعیل خان میں پہلی بار خواتین کے لیے جشن بہاراں سیل فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا، جس میں خواتین نے خوب دلچسپی لی۔ خیبر پختونخوا اسمال انڈسٹریز ڈیولپمنٹ بورڈ کی طرف سے ایک پروجیکٹ چل رہا ہے جس کا نام ہے وومن اسکل انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، اور اس پروجیکٹ کے تحت 3 ہمارے پاس وومن بزنس سینٹرز ہیں اور 21 ریڈی میڈ گارمنٹ سینٹرز ہیں، جن میں سے ایک بزنس سینٹر پہ اس وقت آپ موجود ہیں۔ جشن بہاراں سیل فیسٹیول میں سلائی کڑھائی، ہینڈی کرافٹ، بیوٹی پارلر اور خواتین کے ہاتھوں سے بنی کئی اشیاء شامل تھیں جو فیسٹیول کی زینت بنی۔ یہ پروگرام عورتوں کے لیے بار بار کیے جائیں کیونکہ اس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔
کافی غریب عورتیں دیکھیں آپ یہاں پر، جیسے کافی غریب عورتیں آگے آتی ہیں، وہ اپنے گھر سے سامان لائی ہیں، کافی انہوں نے محنت کی ہے، بنا کر لے آئے ہیں. ہنرمند اور گھریلو کاروباری خواتین کو اسمال انڈسٹریز ڈیولپمنٹ بورڈ کی طرف سے اس طرح کا پلیٹ فارم فراہم کرنا خوش آئند ہے. مظہر علی، آج نیوز، ڈیرہ اسماعیل خان. بلیٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ aaj.tv. آج کے ساتھ میں